बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहम करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल समद है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगा वो है हदीस और हदीस का तर्जुमा और तशरीह। हदीस नंबर पहली ये है कि अकमलुल मोमिनून ईमानन अहसनन खुलुकन अज़ीमा। इसका तर्जुमा ये है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसके उसने इखलाक सबसे अच्छे हों। यानी कि इस हदीस में बताया गया है कि ज़िंदगी गुजारने में उसने इखलाक ज़रूरी है, उसने इखलाक का तरीका ज़रूरी है। यानी कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों पर रहम करना। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों पर रहम करे। यानी कि इस हदीस में बताया गया है कि एक बात याद रख लीजिए आप सब कि ज़िंदगी में ना हम कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। ज़िंदगी में हम सिर्फ क्या लेके जाएंगे? अपने अमाल वो हम अपने ज़िंदगी में अच्छे कर सकते हैं, दूसरों की मदद करके, दूसरों की जानी माली मदद करके, दूसरों पर रहम करके और दूसरों का एक एहसास करके। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और हम अपनी आखिरत अच्छी कर सकते हैं। तर्जुमा है कि वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज़्ज़त ना करे। हमारा जो मुस्तकबिल है आज के दौर में वो हमारे छोटों पर सर अंजाम है। यानी कि हमें छोटों पर रहम करना चाहिए, छोटों की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी आगे मुस्तकबिल हैं, वही हमारी आगे मुस्तकबिल में काम आएंगे। और बड़ों की इज़्ज़त करना, ज़िंदगी में हम जितने भी अपने ओहदे पर हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे बड़ों की दुआओं और बड़ों की मेहनत के साथ है, ना कि हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी मेहनत है, लेकिन वो भी एक बड़ों की दुआओं की वजह से। और याद रख लीजिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और बड़ों की भी इज़्ज़त करें। बड़ों को सिर्फ अपनी दादा दादी नाना नानी, सिर्फ उनको ना हमारा माल चाहिए ना पैसा चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, टाइम, जो कि हम दे नहीं सकते हैं। तो आज से हम कोशिश करें कि हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि वो बड़े होके बुजुर्ग होके अकेले रह जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले को हराम करार दिया है। और राशिया से मुराद है कि रिश्वत देने वाला, यानी कि जो रिश्वत दे, और मुर्तशी से मुराद है कि रिश्वत लेने वाला। हमारे माशरे में ये सिलसिला आम हो चुका है कि रिश्वत ली भी जा रही है और रिश्वत दे भी जा रही है। अब रिश्वत लेने वाले से ज़्यादा रिश्वत देने वाले बढ़ गए हैं। रिश्वत मांगे ना मांगे अगला बंदा रिश्वत दे रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे में रिश्वत कम करें, ना दें ना लें, और जो लेते दे के दिखे हमें तो हम उसे अपने मुंह से रोकें, उसे कह के रोकें। हाथों से रोकना काम हुक्मरानों का है। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदुल सुफला, यानी कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इस हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत इसकी तालीम करार दी गई है। यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ये काम कर रहा है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। यानी कि हम अल्लाह की राह में खर्च करें और दूसरों की मदद करें। अगर जो हमारे पास माल है तो हम दूसरों की मदद करें और ना कि दूसरों से लें, दूसरों से पैसा लें। और नीचे वाला हाथ यानी कि लेने वाला हाथ बेइज्जत का बायस है और ऊपर वाला हाथ इज्जत का बायस है।